मैं सोची तो थी कि शायद आंसू निकल आएंगे। एकदम से लिस्ट में मैंने देखा, मेरे मम्मी मेरे पास में थी तो मेरी मम्मी को बोला हो गया। पेरेंट्स ने जो मेरे पे ट्रस्ट किया था वो मैं पूरा कर पाई। कभी कभी ऐसा भी टाइम आएगा कि जब लोग आप पर भरोसा नहीं करेंगे तो उस टाइम आपको खुद को ही उठाना है कि चलो इस बार नहीं हुआ लेकिन मैं बनी हूँ किसी बड़े चीज के लिए। कि बेटिया अफसर बेटिया बन चुकी हैं, आईएएस ऑफिसर बन चुकी हैं। तो मैं ये मेरा 15 साल का ड्रीम था कि लड़की आईएएस बने। भारत देश हमेशा प्रतिभाओं से भरा हुआ है और इस प्रतिभा के बीच में यूपीएससी से परीक्षा क्वालिफाई करने के बाद हमारे साथ उपस्थित हैं एक नवनीतम आईएएस अधिकारी अफसर बेटिया मुस्कान गुप्ता जी। मुस्कान गुप्ता जी ने अभी हाल ही में यूपीएससी की परीक्षा पास करने के बाद 302 रैंक लाने के बाद आईएएस बनी। आज हम उनसे आपसे बातचीत करवाएंगे और जानेंगे कि कितना कठिन रहा और कितना आसान रहा और कैसे उन्होंने इस परीक्षा को देने का संकल्प किया और क्या क्या समस्याएं उनके सामने आई और उनके पेरेंट्स भी हमसे बातचीत करेंगे। जी अब तो आप अफसर बेटिया बन चुकी हैं और माता पिता का आपने नाम रोशन किया है। कैसा लग रहा है अभी आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत रिलीफ भी है कि पेरेंट्स ने जो मेरे पे ट्रस्ट किया था वो मैं पूरा कर पाई, तो बहुत अच्छा लग रहा है। पेरेंट्स ने आप पर ट्रस्ट किया लेकिन कहीं ना कहीं अपने आप में भी एक हुनर होता है। इसके पहले भी सनबीम स्कूल में आपने पढ़ाई की, शायद मैं अगर सही हूं, वहां पर भी आपने टॉप किया था। सफलता मिलती है लेकिन सफलता को सिलसिलेवार ले जाना बड़ा ही कठिन होता है और आपने सिलसिलेवार आपने इस सफलता को ले गए और आज आईएएस ऑफिसर बन चुकी है, अफसर बेटिया बन चुकी है। क्या तैयारी रही आपकी? तैयारी लंबी रही, उस जर्नी में काफ़ी एक्टर्स का बहुत रोल था, मेरे स्कूल का, मेरे टीचर्स का, मेरे पेरेंट्स, मेरे भाई का। तैयारी में यही है कि 2 अटेम्प्ट्स में मेरा नहीं भी हुआ, 2 प्रीलिम्स नहीं क्लियर हुआ था। इस थर्ड अटेम्प्ट में मेरा प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू क्लियर हुआ। तो वही है, एक माहौल घर पर अच्छा मिला मुझे, पढ़ने के लिए एकदम एक शांत स्पेस मिला, सारा सपोर्ट मिला, तो वो मेरे लिए काम किया। कितने घंटे पढ़ाई करती थी आप? कभी घंटे गिन के तो नहीं पढ़ाई किया और 3 साल की प्रिपरेशन थी तो थोड़ी थोड़ी तैयारी हो रही थी, तो इसलिए इंटरेस्ट डेवलप किया सब्जेक्ट्स में, तो बोर जल्दी होना वो नहीं हो रहा था, तो इसीलिए कभी घंटे नहीं गिने लेकिन हाँ टारगेट सेट करके पढ़ाई किया। अच्छा, हमने जब आपके बारे में पता किया तो पता चला, समझ में आया कि आपने समाज शास्त्र को चुना था, शायद मैं सही हूँ हाँ, अगर। क्यों चुना आपने समाज शास्त्र को? सोशियोलॉजी मेरे लिए काफ़ी नया सब्जेक्ट था क्योंकि ग्रेजुएशन मैंने हिस्ट्री से करी थी और टाइम भी कम था, मतलब प्रीलिम्स और मेंस के बीच में मुश्किल से 2 से 3 महीने मिलते हैं। उसमें मुझे कोई ऐसा सब्जेक्ट चाहिए था कि जो मुझे अच्छा भी लगे, सोसाइटी से काफ़ी रिलेट भी करे और जिसका सिलेबस थोड़ा शॉर्ट हो, इसलिए मैंने सोशियोलॉजी चुना। मतलब कि आप समाज, चूंकि एक आईएएस ऑफिसर समाज से जुड़ा हुआ व्यक्तित्व होता है, काफी दामोदार उसके ऊपर होते हैं, शायद इसलिए भी आपने समाज शास्त्र को चुना। जी बिल्कुल, जब आप सोसाइटी को कई पहलू से देखेंगे कि उसमें क्या क्लास है, क्या जेंडर की बातें हो रही हैं, क्या कितने लेयर्स में आप देख सकते हैं सोसाइटी के मतलब को, तब आपको वो बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा कि हाँ इसकी वजह से ये हो रहा है, उसकी वजह से ये इसको इस तरीके से सुधारा जा सकता है। तो वो बहुत अच्छी बात थी इस सब्जेक्ट की। मोटिवेशन, इंस्पिरेशन, एजुकेशन का स्पेशल डोज जो मिलता है तुम्हें हर रोज। इसीलिए तो ड्रीम गुरुकुल स्टूडेंट की सबसे पहली पसंद बनती जा रही है। ड्रीम गुरुकुल कोचिंग फॉर लाइफ। मार्स गोल्ड सीमेंट, मजबूत निर्माण हमेशा आलीशान। देखिए, बहुत सारी फिल्मों की अगर बात करें तो वेब सीरीज आते हैं। अभी हाल ही में एक एस्पेरेंट एक वेब सीरीज भी आया था, हाल फिलहाल। ये तो फिल्मों की बातें हो गई, लेकिन फिल्म और रियलिटी बहुत फर्क होता है। कैसे जिम्मेदारी को आप निर्वहन करेंगे, आप बताएं। मतलब अभी कुछ लग रहा है ऐसा, कैसे करेंगे? कुछ दबाव वगैरह कुछ फील आ रहा है कि मतलब कैसे वो चीज़ों को आगे का निर्वहन करेंगे, उन सारी चीज़ों को? ये मैं कह सकती हूँ कि आप अपने प्रेपरेशन में अगर ऑनेस्ट हैं और आप अपने काम में अगर ऑनेस्ट हैं
तो भले हो सकता है कुछ टाइम के लिए लोग अग्री ना करे, वो सिचुएशन अग्री ना करे, लेकिन लॉन्ग टर्म में लोग आपको भी समझ जाएंगे कि हाँ, आपके जो इंटेंशंस थे वो सही थे, आपके जो रीजंस थे वो सही थे उस काम को करने के लिए। तो उस तरीके से आप खुद को भी सेटिस्फाई करेंगे और सोसाइटी को भी। मतलब डिसीजन मेकिंग जो आपकी रहेगी आने वाले वक्त में आपकी जिम्मेदारियों के तले, वो काफी ही संकल्पित रहेगा। जी बिल्कुल, डिसीजंस ही आपके गाइड करते हैं कि आप आगे कैसे, कोर्स ऑफ इवेंट्स कैसे काम आगे कर सकते हैं। वो बिल्कुल स्ट्रांग होने चाहिए, वेल इन्फॉर्म्ड होने चाहिए और अच्छे इंटेंशंस से होने चाहिए। अच्छा, एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि वो चूँकि जो दर्शक देख रहे हैं काफ़ी युवा होंगे आपकी तरह, मतलब काफ़ी क्यूरियोसिटी होगी उनके अंदर कि मुझे भी बनना है अफसर बिटिया, मुझे भी अफसर बेटा बनना है, आईएएस बनना है, पीसीएस बनना है। क्या बताएंगे उनको, क्या तैयारी रहनी चाहिए उनके लिए शॉर्ट में? पहली बात तो खुद पर भरोसा करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कभी कभी ऐसा भी टाइम आएगा कि जब लोग आप पर भरोसा नहीं करेंगे, तो उस टाइम आपको खुद को ही उठाना है कि चलो इस बार नहीं हुआ, लेकिन मैं बनी हूँ किसी बड़े चीज़ के लिए। दूसरी बार तैयारी में कि अगर आपका अल्टीमेट गोल बहुत क्लियर है कि मुझे बनना ही क्यों है, मुझे इतने साल या मुझे अपने लग्जरीज लाइफ के क्यों सैक्रिफाइस करने हैं कुछ सालों के लिए, तो फिर आप बहुत उस रास्ते पे क्लियर चलेंगे। भले ही आपको इनिशियल फेज में फेलियर्स मिले, हो सकता है भले ही आपका अल्टीमेट गोल भी आपको ना मिल पाए, लेकिन आपके लिए वो ऐसा रास्ता तय कर देगा कि आप लाइफ में बहुत अच्छा कर जाएंगे। आपके बातों से लग रहा है कि आपने भी फेलियर को झेला है, आपने भी उसका सामना किया है। हालांकि अगर आप पिताजी की अगर आपकी बात की जाए तो मुझे लगता है कि पलकों पे बिठा के रखा उन्होंने आपको। और लेकिन क्या ऐसी बातें रहीं कभी स्ट्रगल का सामना करना, क्या ऐसी कभी ऐसा रहा कि कभी कोई चीज़ आपको तकलीफ दी हो और उससे आप उभरी हो और आज आईएएस ऑफिसर बन के आपने दिखला दिया कि नहीं, आई कैन डू इट? इस मामले में तो मैं थोड़ा अपने आप को लकी समझूंगी कि बहुत बड़ी कोई कठिनाई ऐसी नहीं आई। हाँ, लेकिन हाँ, थोड़े मोड़े जो स्टूडेंट के प्रॉब्लम्स होते हैं कि क्योंकि मैं फिर काफ़ी टाइम मैंने घर से प्रिपरेशन की, तो रिसोर्सेज नहीं मिलना, या फिर मेंटल हेल्थ मैनेजमेंट की एग्ज़ाम के टाइम पे प्रेशर हैंडल करना, वो नॉर्मल सिचुएशंस ही मुझे फेस करनी पड़ी। और वही बात है कि जब आप अपने एफर्ट्स में कंसिस्टेंट रहेंगे, लगातार लगे रहेंगे, आपको पता है कि आपको क्यों जाना है, क्यों बनना है सिविल सर्वेंट, तो फिर वो रास्ता आसान लगने लगेगा। मतलब आप ये कहने का मतलब कि आपने खुद से तैयारी की? खुद से मतलब कि कोई कोचिंग संस्था वगैरह को आपने नहीं चुना, आपने सेल्फ प्रिपरेशन आपने उसको चुना? जब मैं दिल्ली में कॉलेज कर रही थी तो कुछ महीनों के लिए बाद में मैंने कोचिंग ज्वाइन करी थी, लेकिन क्योंकि वो एक माहौल होता है कि आपको कोचिंग ज्वाइन करना है, पढ़ना है, रिसोर्सेज कलेक्ट करने हैं, लेकिन उस टाइम वो कोरोना का फेज चल रहा था और पोल्यूशन की वजह से दिल्ली में फिर लॉकडाउन लगा और ऑनलाइन शिफ्ट हो गई थी कोचिंग। फिर उसके बाद मुझे लगा कि नहीं, कोचिंग से ज़्यादा आप कोचिंग से गाइडलाइन ज़रूर लीजिए, डायरेक्शन लीजिए। मैं ये नहीं कहती कि वो बिल्कुल ही गलत है, आप लीजिए, लेकिन बात यह है कि जब तक आप कमरे में पेन पेपर के साथ खुद स्ट्रगल नहीं करेंगे किताबों के साथ, वो चीज़ अचीवेबल नहीं होगी। तो मेरे साथ भी वही हुआ। मैं घर वापस आई, मैंने अपनी किताबों को इकट्ठा किया, मैंने उनके साथ इंटरैक्ट किया कि हाँ, यहाँ कमी है, यहाँ मुझे काम करना है, इस पे मुझे अवेलेबल है, इस पे मुझे खुद से नोट्स बनाने, तब जाकर ये काम हुआ। देखिए, कितनी अच्छी बात है कि खुद में विश्वास होना चाहिए। अगर आप खुद में विश्वास रखते हैं तो आप कोई भी बड़ी सफलता पा सकते हैं। किताबें अच्छी बात है, कोचिंग संस्थाएं भी अच्छी बात है, आप कहीं पे आप डायरेक्शन ले सकते हैं, बट करना आपको खुद से है। मैं बात करना चाहूँगा आपके पिताजी से, जो आज काफ़ी खुश होंगे, चेहरे पे खुशी आ रही होगी, इतनी खुशी आ, बट वो बयां तो नहीं हो, आंसू भी होंगे उनके आंखों में। जी, आप बताएं कि कैसा फील कर रहे हैं। एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप कैसा महसूस कर रहे हैं? आपकी बेटिया अफसर बिटिया बन चुकी हैं, आईएएस ऑफिसर बन चुकी हैं, जो शायद हर घर में एक सपना रहता होगा, इससे बड़ी सर्विस कोई नहीं है। आप कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं, और वास्तव में ये मेरा 15 साल का ड्रीम था कि लड़की आईएएस बने, और वो बीज पहले ही, मतलब 15 साल पहले ही बो दिया गया था, उसका फल आज मिल रहा है। तो ये बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही खुशी है, और इतना लोगों का प्यार और स्नेह मिल रहा है कि मतलब इससे पहले इतना प्यार और स्नेह नहीं मिला, और सब ये भोलेनाथ बजरंगबली की कृपा है कि इतना सब कुछ मिल रहा है। ये बहुत अच्छा लग रहा है। मोटिवेशन, इंस्पिरेशन, एजुकेशन का स्पेशल डोज जो मिलता है तुम्हें हर रोज। इसीलिए तो ड्रीम गुरुकुल स्टूडेंट की सबसे पहली पसंद बनती जा रही है। ड्रीम गुरुकुल कोचिंग फॉर लाइफ।
मार्स गोल्ड सीमेंट, मजबूत निर्माण हमेशा आलीशान। आपको जब पता चला कि आपकी बिटिया अफसर बिटिया बन चुकी, आईएएस ऑफिसर बन चुकी, तो पहला रिएक्शन क्या था? आंखों में आंसू थे? बिल्कुल बिल्कुल, आंखों में आंसू थे और रिजल्ट का 2 दिन पहले से इंतजार था। जिस दिन रिजल्ट निकला उस दिन चाय पीने के बाद खाना भी नहीं बना, क्योंकि लग रहा था कि आज रिजल्ट आएगा। और उस समय हम फतेहपुर में थे। फतेहपुर में रहते हुए बस इंतजार कर रहे थे, बार बार इसी बेटी से हम कह रहे थे, बेटा लगता है रिजल्ट निकल गया क्या? बोली पापा आप परेशान मत होइए, जैसे निकलेगा हम आपको तुरंत फ़ोन करेंगे। और लगभग दोपहर बजे 22 तारीख को इन्होंने हमें फ़ोन किया, पापा आ गया है, रिजल्ट आ गया और मेरा हो गया है। और जैसे ही हमने सुना बस ऊपर वाले को धन्यवाद दिया कि प्रभु आपने भी सुन ली, क्योंकि मेहनत तो बहुत बच्चे करते हैं। क्योंकि इंटरव्यू में 3000 बच्चे थे। हमें याद है बहुत से पेरेंट्स आए थे, हम लोग पेरेंट्स में गए थे और कई लोगों से वहाँ परिचय भी हुआ और 3000 में 1000 का ही सिलेक्शन होना है। तो वास्तव में हमें लगा कि 9 पेपर मेन में पास करने के बाद प्री पास किया, फिर मेन में 9 पेपर, फिर इंटरव्यू, और इंटरव्यू के समय ही मेडिकल हो जाता है। इतना करने के बाद 2000 जब बच्चे छटते हैं तो बड़ा दुख होता है अपने को। भले अपनी बच्ची का सिलेक्शन हुआ लेकिन हमें लगे वो 2000 बच्चे छटे तो उनका हमें थोड़ा सा दुख भी हुआ। उसमें मेरे एक साथी का उनसे बहुत अच्छा परिचय, उनका फ़ोन भी आया और लगा कि नहीं बच्चे तो मेहनत करते हैं लेकिन आधे 1-2 नंबर से सब आगे पीछे हो जाते हैं। चलिए आखिरी सवाल, आपसे भी वही सेम प्रश्न रहेगा, मैं भूल गया था पूछना। पहला जब आपने रिजल्ट देखा आपका रिएक्शन क्या था? रोई? क्या था आपका रिएक्शन? मैं सोची तो थी कि शायद आंसू निकल आएंगे, पर एकदम से उस टाइम कुछ फील नहीं होता है। एकदम से लिस्ट में मैंने देखा, मेरे मम्मी मेरे पास में थी तो मेरी मम्मी को बोला हो गया, और मैं 2 मिनट तक एकदम शांत थी, क्योंकि मुझे लग रहा था कि नहीं मैं रोल नंबर भी मैच कर लेती हूँ, मैं नेम भी मैच कर लेती हूँ, फिर पापा तक ये कन्वे करेंगे। तो वो एकदम शुरू के 15-20 मिनट ब्लैंक हो जाता है कि ठीक है। हाँ, उसके बाद मैं भगवान जी के पास यहाँ मंदिर में बैठी हूँ, बोला कि चलो मैंने मांगा और आपने दे दिया, तो बहुत अच्छा लगा था। इस वक्त मैं बैठा हूं उत्तर प्रदेश के पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर में, जो कि चंदौली जिले का एक खासा जाना माना टाउन है। अपने हौसले बुलंद कीजिए, आप किसी भी मुकाम को पा सकते हैं। चलते रहिए, आपको रास्ता मिलेगा, मंजिल मिलेगा। और इसी रास्ते को पार किया है आज भारत की बिटिया ने, उत्तर प्रदेश की बिटिया ने, चंदौली की बिटिया ने, पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर की बिटिया ने, मुस्कान गुप्ता जी ने, जिन्होंने अपने पेरेंट्स का नाम ही रोशन नहीं किया बल्कि उन्होंने ये दिखला दिया कि अगर आपके अंदर जिद है, आपके करने की क्षमता है, आप करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। एनएसडी टाइम्स, आशीष लक्ष्य, जिला संवाददाता। नमस्कार। मोटिवेशन, इंस्पिरेशन, एजुकेशन का स्पेशल डोज जो मिलता है तुम्हें हर रोज। इसीलिए तो ड्रीम गुरुकुल स्टूडेंट की सबसे पहली पसंद बनती जा रही है। ड्रीम गुरुकुल कोचिंग फॉर लाइफ। मार्स गोल्ड सीमेंट, मजबूत निर्माण हमेशा आलीशान।